अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज जैसे कि रिंग है, डिस्क है, बाकी लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज अ रिंग। रिंग क्या चीज है? तो रिंग बस ऐसे समझ लीजिए जैसे कि सर्कल है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रिंग। एक ऑब्जेक्ट उसको हम रिंग कह सकते हैं इफ इट्स मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। हियर द पॉइंट इज टू बी नोटेड इज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड या सिचुएटेड यूनिफॉर्मली। इसका मतलब क्या है, अगर हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली मास सिचुएटेड है, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रिंग। जैसे कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारे रिंग्स हमको देखने के लिए मिलते हैं कि बीच में से हॉलो है और सर्कमफरेंस के ऊपर मास है। लेकिन अभी जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए है। इसके माने क्या है, आप इस रिंग का चाहे कोई भी टुकड़ा ले लो, यहाँ इतने टुकड़े में ये 1 सेंटीमीटर के टुकड़े का वजन अगर 1 ग्राम होगा तो यहाँ के किसी भी 1 सेंटीमीटर के टुकड़े का वजन भी 1 ग्राम ही होना चाहिए। इन शॉर्ट मास एक रूल को फॉलो करते हुए एक तरह से यूनिफॉर्मली पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर मास बहुत ज्यादा, दूसरी जगह पर मास बहुत कम। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिंग। तो रिंग तो हमको पता है। रिंग, दूसरी बात यह है कि उसकी जो थिकनेस होगी, रिंग की जो थिकनेस, के ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में से हॉलो है, सर्कमफरेंस के ऊपर मास है और उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट बन गया। तो रिंग के अंदर कुछ प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो मास सर्कमफरेंस के ऊपर होना चाहिए, दूसरा थिकनेस नेग्लिजिबल होना चाहिए, इसलिए कि वो 2D ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला बन जाए। तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ रिंग आउट हियर और द मास ऑफ द टोटल रिंग इज कैपिटल M। मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M एंड R इज द रेडियस ऑफ रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी गिवन एज समेशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी and square of distance of the particles of body from axis of rotation I is equals to 1 to n। ये पहले से आखिरी पार्टिकल तक चलता जाएगा। अगर हम रिंग के केस में इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो पहले पार्टिकल का मास मान लेते हैं m1 और पहले पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा कैपिटल R का स्क्वायर। इस बात को जरा समझें। देखिए, रिंग इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। एक्सिस कहां से पास हो रहा है? रिंग के सेंटर से पास हो रहा है एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक्सिस वर्टिकल प्लेन के अंदर है और सेंटर से पास हो रहा है, तभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला काम में आएगा, वरना नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तब काम में आएगा जब रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, एक्सिस वर्टिकल प्लेन में हो। इन शॉर्ट, एक्सिस और बॉडी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी शर्त, एक्सिस कहां से पास हो? रिंग के किसी पार्टिकल से नहीं, बल्कि रिंग के सेंटर से पास हो, जहां पे कोई प्रैक्टिकली पार्टिकल है ही नहीं। तब के केस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम देगा। तो ठीक है, दूसरा पार्टिकल लेते हैं। ये पहला पार्टिकल, उसके बाद दूसरा पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल का मास m2 और डिस्टेंस का स्क्वायर होगा r स्क्वायर, क्योंकि सब पार्टिकल इक्वल r डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसे चलते जाना है कहां तक? आखिरी पार्टिकल तक। तो mn और आखिरी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी r स्क्वायर ही होगा। कुछ कॉमन निकले यहां से, तो r स्क्वायर विद टेकन कॉमन, सो m1 प्लस m2 प्लस चलते जाए कहां तक? आखिरी पार्टिकल के मास mn तक। अगर हम गौर करें तो m1 m2 mn आर द पार्टिकल्स ऑफ रिंग। ये तो रिंग के पार्टिकल हैं और अगर हम तमाम रिंग के पार्टिकल्स के मास का समेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा? टोटल रिंग का मास मिल जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कैन बी गिवन एज mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बात याद रखना है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis passing through center and perpendicular to plane। आई होप आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैसे किया, इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ऐसे ही हम हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क अवेलेबल है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू।